और देखिए, सत्ता में आने के लिए राजनीतिक पार्टियां बड़े बड़े दावे करती हैं, नए नए कल्चर भी निकालती है और इन्हीं कल्चर में से एक है रेवड़ी कल्चर। और इसके कर्ता धर्ता है अरविंद केजरीवाल। और एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ने इसे लेकर बड़ा दांव खेला है। यह दांव ठीक दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले खेला गया। क्या है यह दांव, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। सत्ता का रेवड़ीकरण कुछ यूं हो रहा है कि अब सियासत के मैदान में पार्टियों ने इसे हथकंडा बना लिया। राज्य बदलते हैं, सरकारें बदलती हैं, पार्टियां बदलती हैं, पर तेजी से बढ़ता रेवड़ी कल्चर नहीं बदल रहा, जिस पर मोदी हमेशा से हमलावर रहे। मगर अब रेवड़ी कल्चर के सियासी जनक केजरीवाल ने फिर वही दाव खेला है, वो भी दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, जिसके तहत बुजुर्गों की पेंशन स्कीम फिर से शुरू कर दी गई है। 5 लाख से ज्यादा बुजुर्ग इसके दायरे में आएंगे। पहले 4,50,000 लाख बुजुर्गों को फायदा मिलता था। अब योजना में 80,000 नए लोगों को जोड़ा गया है। 60 प्लस को 2,000, 70 प्लस को 2,500 रुपए पेंशन मिलेगी। यानी केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घिरने से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए नया दाव चल दिया है। कई महीने तक जब मैं जेल में था तो कई महीनों तक उन्होंने बुजुर्गों की पेंशन रोक दी। मुझे बहुत तकलीफ हुई और बाहर आने के बाद सबसे पहले उनकी रुकी हुई पेंशन चालू कराई और नई पेंशन अब हम लोगों ने लगवाई है। ये सब वो बुजुर्ग हैं जिनके आशीर्वाद से मैं बाहर आया हूँ। दिल्ली में फरवरी में चुनाव हो सकते हैं, यानी 3 महीने से भी कम वक्त बचा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने अपनी यूएसपी माने जाने वाली रेवड़ी सियासत को ही प्रचार का एजेंडा बना लिया। केजरीवाल की पार्टी ने इसके लिए बकायदा रेवड़ी पर चर्चा नाम से अभियान की शुरुआत कर दी, जिसमें वो मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बस यात्रा के बारे में लोगों को बताएंगे। लेकिन विपक्ष ने आपको आड़े हाथों ले लिया। हम जनता को ये बता रहे हैं कि दिल्ली में हमने काम तो बहुत सारे किए। मोटे मोटे तौर पे 6 मुफ्त की रेवड़ी हमने दिल्ली के लोगों को दी है। ये जो रेवड़ी बांटने की कल्चर है, ये दिल्ली वाले अब समझ चुके हैं। अब दिल्ली वाले इनकी झूठ की रेवड़ियों के अंदर आने वाले नहीं। इनकी नीयत नहीं है देने की, क्योंकि अभी बहानेबाजी चलेगी। अभी कहीं राज्यपाल महोदय का बहाना बनाएंगे, कहीं किसी और का बहाना बनाएंगे। तो दिल्ली की जनता अब इनको जान चुकी है। दिल्ली चुनाव में इस बार मुद्दों की गूंज है। मुकाबला त्रिकोणीय होगा। ऐसे में क्या जेल से निकले केजरीवाल फिर सीएम हाउस की एंट्री कर पाएंगे? रेवड़ी का दाव क्या उन्हें जिता पाएगा चुनाव? ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान के उदयपुर में विश्वराज सिंह के राज तिलक पर मचा बवाल। सिटी पैलेस के बाहर पथराव के बाद बिगड़ी स्थिति। पुलिस ने विवादित संपत्ति को कुर्क करते हुए रिसीवर नियुक्त किया। बढ़ते आगे और बात करते हैं इस पैलेस की। तो पैलेस में मंदिर और फोर्ट के मालिकाना हक को लेकर विवाद हो रहा है। सिटी पैलेस के बाहर अफरा तफरी की स्थिति है। महल के अंदर से पत्थर और कांच की बोतलें फेंकी गई है। हमले में 3 से 4 लोगों को चोट भी आई है। सिटी पैलेस के दरवाजे बंद होने पर विश्वराज सिंह के समर्थकों ने हंगामा किया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। राजसमंद से बीजेपी विधायक है विश्वराज सिंह। संभल हिंसा मामले की होगी मजिस्ट्रेट जांच। 7 दिन में रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश। अब तक 7 FIR, 25 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए। तो वहीं जामा मस्जिद के व्यवस्थापक से भी पूछताछ की गई है। संभल हिंसा मामले को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिले समाजवादी पार्टी के सांसद। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज जाएगा संभल। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे समेत 12 नेताओं का प्रतिनिधिमंडल करेगा दौरा। हिंसा की जानकारी लेने के बाद फिर अपनी रिपोर्ट अखिलेश यादव को सौंपेंगे। संभल जामा मस्जिद प्रमुख जफर अली को पुलिस ने पूछताछ के बाद छोड़ा। आरोपों पर जवाब देते हुए जफर अली ने कहा, पुलिस तो कहेगी कि मैंने गलत कहा है। नहीं देखिए, वो तो बात की बातें हैं। पुलिस तो यही कहे कि गलत है। अब ये वो क्या कहती है क्या नहीं कहती है उसका कोई मतलब नहीं। संभल में हिंसा वाली घटनास्थल पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। लोगों से शांति की अपील की गई। संभल हिंसा पर बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान आया सामने। देश संविधान और कानून से चलेगा, कानून को हाथ में लेने की बातों पर ये कहते हुए नजर आए।
देश संविधान और कानून से चलेगा। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि कृपा करके कानून को हाथ में ना ले, पुलिस को भी हाथ में ना ले। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन को मिली धमकी। संभल जामा मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष के वकील है विष्णु और भारत के पास है धमकी का ऑडियो। संभल में हुई घटना के बाद बदायूं पुलिस हुई अलर्ट। बिलसी पुलिस ने ड्रोन कैमरे की मदद से चेकिंग की। लोगों से ईंट पत्थर और कांच की बोतल छत पर जमा ना करने की अपील की है। संभल उपद्रव को लेकर मैनपुरी पुलिस भी अलर्ट। विशेष समुदाय के इलाके में ड्रोन से निगरानी। पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। रेलवे के 3 बड़े प्रोजेक्ट्स और अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को मंजूरी। QR कोड के साथ बनेंगे पैन कार्ड्स। फ्री में अपग्रेड होंगे पुराने कार्ड। अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को मंजूरी मिली। महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर सस्पेंस जारी। आज सीएम शिंदे अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। आज ही खत्म हो रहा है मौजूदा सरकार का कार्यकाल। इस्तीफे के बाद शिंदे को राज्यपाल केयरटेकर सीएम नियुक्त कर सकते हैं। एकनाथ शिंदे को फिर से सीएम बनाने के लिए शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने की पूजा। मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर में बप्पा से लगाई गुहार। आज मनाया जाएगा संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ। पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम का आयोजन। पीएम मोदी कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। पार्लियामेंट स्क्वायर गार्डन में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। सीएम मोहन यादव ने लंदन दौरे के दौरान कहा, गुलामी के दौर से निकलकर भारत दुनिया का बड़ा लोकतंत्र बना है। अतीत के काल में हमारा जो गुलामी का दौर गया है, ऐसे दौर से निकल के भारत दुनिया का सबसे बड़ा जो लोकतंत्र बना है, तो ऐसी बहुत सारी अच्छाइयों को लेकर भी हम अपनी बात देख सकते हैं। दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का बुजुर्गों को लेकर के बड़ा ऐलान। बुजुर्गों की पेंशन फिर से शुरू करने का ऐलान किया। 70 साल तक के बुजुर्गों को 2000 और 70 से ऊपर वालों को 2500 रुपए प्रति माह मिलेगा। आईपीएस रश्मि शुक्ला को फिर से महाराष्ट्र का डीजीपी नियुक्त किया गया है। चुनाव से पहले केंद्र चुनाव आयोग के आदेश पर रश्मि शुक्ला को डीजीपी पद से हटाया गया था। कांग्रेस ने पद से हटाने की मांग की थी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा झांसी पहुंची है। भक्तों का उमड़ा जनसैलाब बुलडोजर से पुष्प वर्षा कर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का स्वागत किया गया। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में शामिल हुए फिल्म अभिनेता संजय दत्त। यूपी के झांसी पहुंची बाबा बागेश्वर की सनातन एकता पदयात्रा। कहा, संभल में कानून के हिसाब से हो रहा है काम। रिपब्लिक नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी से खास बातचीत में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, पूरे भारत में इस समय सनातन की लहर है। हिंदुओं को एकजुट करने के लिए काम करता रहूंगा। हमारा फाइनल गोल है हिंदू एक करेंगे।